नमः। श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्येयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्लभवान् भिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्गविलसन् मधुरस्तिके राधा यशो मुखरमत खगावलीके राधा बिहार विपिने रमता मनो श्री सीतानाथ समारंभाम् रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए व्यासदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए हम सभी लोग आज यहाँ पर जो पुण्य कथा है वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान की शब्दमयी प्रतिमा है,
उसी भागवत को आज श्रवण करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इस महान जो हमारे पापों का तारण करने वाली जो भागवत महापुराण है, इस महापुराण की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम अपने मन, वाणी और हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेंगे और भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। अब हम भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, यह तो मैंने बताया, परंतु भगवान नाम का संकीर्तन क्यों करना है, क्यों करना चाहिए हमें भगवान नाम का संकीर्तन? भगवान नाम के संकीर्तन से भगवान हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। जो यह हमारा हृदय सिंहासन है ना, इसमें वह विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी ही सुंदर चौपाइयां लिखते हैं और उस चौपाई में इसी संकीर्तन का सार छुपा हुआ है। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर रही हारा, सुमिर सुमिर नर रही हारा, सुमिर सुमिर नर रही हारा, सुमिर सुमिर नर रही हारा। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि यह जो घोर कलिकाल है ना, इससे अगर हम जीव हम मानव अगर पार लगना चाहते हैं ना, तो हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा? भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो नर भगवान के नाम को अपनी जीवा पर रट लेता है ना, तो इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। और एक बात और है, भगवान उसी के हृदय में विराजमान होते हैं जिसका हृदय निर्मल होता है। जिसका हृदय निर्मल होता है तभी भगवान विराजमान होते हैं। अब निर्मल कैसे हमारा हृदय होगा? क्योंकि संसार में तो सबके हृदय में कपट भरा हुआ है, छल छिद्र भरा हुआ है, तो कैसे भगवान हमारे हृदय में विराजमान होंगे? तो देखिए, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारा हृदय निर्मल क्यों होना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए मैंने छल छिद्र का नाम लिया। स्वयं राम जी कह रहे हैं। तो जिसका हृदय निर्मल होगा, भगवान स्वतः ही वहां विराजमान हो जाएंगे। इसी विषय में
एक बार नारद जी का वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई। अब भैया नारद जी महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुंच गए। भैया थोड़ी ठीक करिए। वैकुंठ पहुंच गए। अब वैकुंठ में गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने बोला, आइए नारद मुनि पधारिए, विराजिए, कहो कैसे आना हुआ। अब नारद जी कहने लगे, प्रभु एक चिंता बहुत सताती है, बस उसी चिंता का समाधान के लिए मैं यहां आया हुआ हूं। अब भगवान बोले, संत को कौन सी चिंता सता सकती है? बोले, प्रभु नारद जी सर्वांतर्यामी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी महात्मा हैं। तो नारद जी बोले, प्रभु आज तक मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, न जाने कितने कितने ग्रंथों का मैंने अध्ययन कर लिया, परंतु आज तक एक विषय का मुझे बोध नहीं हुआ। वो कौन सा विषय है? तब नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझे ये बताइए कि आप वस्तुतः जो है कहां विराजते हैं? तो भगवान कहते हैं नारद जी से, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदम्। देखिए भगवान यहां पर स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नाहं वसामि वैकुंठे, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूं और ना ही योगियों के हृदय में निवास करता हूं। तो प्रभु कहां निवास करते हो? मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। कह रहे हैं प्रभु क्या कह रहे हैं? जहां पर मेरा भक्त मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, मैं वहां विराजमान रहता हूं। मैं उसी भक्त के हृदय में विराजमान रहता हूं जो क्षण क्षण मेरा भजन करता है। मैं उस भक्त के हृदय सिंहासन पर विराजमान होता हूं। तो इसीलिए हम सब यहां पर विराजमान हैं, सो तो हैं, परंतु भगवान को भी अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करेंगे। और वह कैसे करेंगे? भगवान के नाम संकीर्तन से। तो आइए कुछ क्षण भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। सभी लोग बड़ी झूमते हुए मस्ती से गाएंगे, दोनों हाथों की सेवा देते हुए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले पीतांबरधारी की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए शाई देवी माता की जय हो, बोलिए गुलजू देवता की जय हो, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, बोलिए महारुद्रेश्वर भगवान की जय हो, बोलिए तुंगेश्वरी भगवान की जय हो, बोलिए धुनी दब्दो की जय हो, बोलिए अपने अपने माता जी पिताजी की जय हो, बोलिए अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए हम सभी लोग यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए सम्मिलित हुए हैं और सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभारी हूँ और हमारे पूजनीय पिताश्री ने यह कार्यक्रम का आयोजन करवाया और इसमें अब सभी का सहयोग रहा तभी यह हो पाया है और हो रहा है। और मैं आप सभी का बालक समान ही हूँ, भले ही मंच पर विराजमान हूँ परंतु हूँ आपका बालक ही। और मुझे बड़ा हर्ष है कि मुझे आप लोगों को कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रातःकाल आप अपने घर के सभी कार्य छोड़कर कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। क्योंकि यह सांसारिक कार्यों को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है परंतु आप लोगों ने उसे छोड़ा और उस कार्य को छोड़कर आप इस भगवत कार्य में सम्मिलित हुए। और इस भगवत कार्य में जो भी सम्मिलित होता है भगवान उसे सद्बुद्धि देते हैं और सद्मार्ग बतलाते हैं। तो आइए, आज समय भी बहुत लेट हो गया है और आज प्रथम दिवस था कथा का तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल नहीं पाई परंतु कल से सब ठीक हो जाएगा, सब सुचारू रूप से चलेगा। प्रथम दिन तो होता ही है, आप सब लोग जानते हैं। और कल से 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल से 1 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। आज कलश यात्रा भी थी, फिर पूजन भी होना था तो लेट हो गया। कल से 1 बजे से कथा प्रारंभ हो ही जाएगी। तो अधिक भूमिका की चर्चा ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज फिर अभी थोड़ी देर में आप सब लोगों को जाना होगा, क्योंकि घर के कार्य भी अनिवार्य हैं। तो सर्वप्रथम हम भागवत जी में प्रवेश करने से पूर्व भागवत के महात्म्य की चर्चा करेंगे। अब भैया महात्म्य क्या है, महात्म्य की चर्चा क्यों होती है? महात्म्य की चर्चा
इसलिए की जाती है कि हमें इससे यह बोध होता है कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसका फल क्या है, उससे क्या होगा। इसीलिए भागवत जी के महात्मा को हम लोग श्रवण करते हैं। और भगवान व्यासदेव जी भी जानते थे कि ये कलयुग में कोई भी व्यक्ति जो होगा वो बिना स्वार्थ के किसी चीज को करेगा नहीं। तो इसीलिए पहले किसी कार्य को करने से पहले उसकी महत्ता बताई कि क्यों करना चाहिए। अब एक बात समझ लीजिए, अब हम जानते हैं कि धन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो हम उसको कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमें पता चल जाएगा कि भागवत के श्रवण करने से हमें क्या फल मिलेगा, क्या होगा इससे, तो हमारी सहज में ही श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कि भगवान की कथा को क्यों श्रवण करना चाहिए, यह हमें महात्म से पता चलेगा। तो इसीलिए व्यासदेव भगवान ने यहां पर महात्म्य की चर्चा करी। और महात्म्य से हमें ग्रंथ का भी बोध होता है, इस ग्रंथ में क्या क्या है। तो आइए महात्मा के मंगलाचरण से हम प्रारंभ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देखिए, भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है वह सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या कह रहे हैं? इसमें भगवान के स्वरूप, कार्य और स्वभाव का वर्णन किया है कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान के कार्य क्या हैं, भगवान का स्वभाव क्या है। क्योंकि बिना किसी के स्वभाव और स्वभाव के बारे में या स्वरूप के बारे में जाने बिना हम किसी के बारे में इतनी वार्तालाप नहीं करते हैं। जब किसी के बारे में पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना महान है तो हमें उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है, तो हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी जब भगवान के स्वरूप का, कार्य का और स्वभाव का हमें पता चलेगा
तो भगवान की इस कथा में हमारी रुचि बढ़ जाएगी। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? तो व्यासदेव भगवान लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सत, चित और आनंद। भगवान का जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद है। सत कहिए जो विनसय नाहि, सत कहिए जो विनसय नाहि, कहिए जो नाहि, चित चैतन्य सकल जग माहि, सकल जग माहि, चित चैतन्य सकल जग माहि, आनंद घट घट करे आनंदा, आनंद घट घट कहे आनंदा, आनंद घट घट करे आनंदा, आनंद घट घट कहे आनंदा, को नाम सच्चिदानंदा, प्रेम से गाएंगे सभी लोग। को नाम सच्चिदानंदा, हरि बोल। सत कहिए तो विनसय नाहि। क्या कह रहे हैं? सत कहिए जो विनसई नाही। सत्य क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं हो, वह सत्य है। इसीलिए कह रहे हैं सत्य कहिए जो विनसई नाही। क्यों? जिसका किसी भी काल में, परिस्थिति में विनाश नहीं, वो सत्य है। और भगवान का किसी भी काल में, स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। वो एक रस रहते हैं सदैव। तो इसीलिए उन्हें सत कहा। और दूसरी पंक्ति क्या लिखी है? चित चैतन्य सकल जग माही। जिनकी चेतना से यह संपूर्ण जगत जगमगा रहा है। आप हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, अत्यधिक प्रिय प्रिय व्यंजनों को हम लोग पाते हैं, तो उसका जो स्वाद है हमें वो लगता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो वही चेतना है। और आनंद घट घट करे आनंदा। वाको नाम सच्चिदानंदा। वही भगवान सच्चिदानंद है।
अब भैया एक बार की बात है कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जो हैं वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने विनोदवश भगवान से कह दिया कि प्रभु, जगत में आपका क्या काम है, आप तो सिर्फ बैठे रहते हो बस। लोगों को तो मैं अधिक प्रिय हूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि लोगों को तो मैं अधिक प्रिय हूं, आप तो बैठे रहते हैं। कह रहे हैं दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। कह रहे भगवान तो बैठे रहते हैं, काम तो सिर्फ लक्ष्मी करती है। तो उस समय तो भगवान ने माता जी की हाँ में हाँ मिला दी, ना करते तो जंग छिड़ जाती। तो इसीलिए उन्होंने उस समय उनकी हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि माताओं से जीता नहीं जा सकता। तो इसीलिए उस समय उन्होंने उनके हाँ में हाँ मिलाई। परंतु समय बीतता गया। अब एक बार पृथ्वी लोक में 4 लोग एक शव यात्रा चल रही थी, शव को लेकर जा रहे थे। भगवान देख रहे थे कि शव यात्रा जा रही है। तब भगवान ने माता जी से कहा कि हे लक्ष्मी जी, आप कुछ अपना प्रभाव दिखाइए। तो लक्ष्मी माता जी ने क्या किया, उस स्थान पर धन, स्वर्ण और रत्नों की वर्षा कर दी। अब भैया जो शव यात्रा को लेके जा रहे थे, उन सभी ने शव को फेंका साइड में और धन एकत्रित करने लग गए। क्योंकि कलयुग में तो हम सभी लोग देख रहे हैं, किसी के अंदर जो है दया तो है ही नहीं। तो भैया शव यात्रा साइड में फेंकी, सब धन एकत्रित करने लग गए। कोई स्वर्ण उठा रहा है, कोई धन उठा रहा है, रत्न उठा रहा है। अब माता जी बोली, प्रभु देखा शव को फेंक के ये लोग सब धन एकत्रित करने लग गए। अब प्रभु भी बड़े चालाक, थोड़े से मुस्कुराए और बोले, मैया ये बताओ कि वो 100 पैसा क्यों नहीं उठा रहा है। अब माता जी बोली, प्रभु आपकी बुद्धि चकरा गई है क्या? क्या हो गया आपको? बुद्धि घूम गई आपकी? वो तो शव है। वो कैसे पैसे एकत्रित करेगा? उसके अंदर तो चेतना ही नहीं है। तब भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी जी, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि जहां पर मैं चेतना रूप में विद्यमान हूं, वहीं आपका मोल है, अन्यत्र आपका मोल नहीं है। और तब लक्ष्मी माता समझ गई कि दोनों का ही कार्य बराबर है। तो वह चेतना क्या है? वह चेतना यही है जो हम चेतना की बात कर रहे थे, वो यही चेतना है। और ध्रुव जी महाराज ने तो भगवान को अखिल शक्तिधरा कहकर संबोधन किया है।
अखिल शक्तिधरा यानी कि जो यह संपूर्ण संसार में जो शक्तियां हैं वो भगवान ही द्वारा प्रदत्त हैं, भगवान के द्वारा मिली हैं। इसीलिए ध्रुव जी महाराज ने भगवान को अखिल शक्तिधरा कहा है। और तीसरा जो स्वरूप है वह है आनंद। अब भैया आनंद क्या है? आनंद यह अनुभव करने का विषय है। बताया नहीं जा सकता कि कितना आनंद आया। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि बहुत आनंद आया। अरे बहुत कितना आनंद आया, बहुत कितना। तो आनंद जो है वो व्यक्त करने का विषय नहीं है, उसे हम नहीं बतला सकते कि हमें कितना आनंद आया। वह सिर्फ महसूस करने का विषय है, अनुभव करने का विषय है। अब ये बताइए, अगर किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कि कैसा लगा, तो क्या वो व्यक्त कर पाएगा कैसा लगा? सिर्फ महसूस कर पाएगा कि यह मीठा है, व्यक्त नहीं कर पाएगा कि यह मीठा है। ठीक उसी प्रकार यह आनंद है, हम इसे महसूस कर सकते हैं परंतु किसी को बता नहीं सकते, किसी के पास व्यक्त नहीं कर सकते कि कितना आनंद आया। तो यही आनंद है। और भगवान के कार्य भी बड़े दिव्य हैं। ब्रह्मा जी के रूप में भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और विष्णु रूप में पालन करते हैं और भगवान शंकर का रूप ढककर संहार कर देते हैं। यह है भगवान के कार्य। उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, यह भगवत कार्य है, भगवान के कार्य है। और भगवान 3 प्रकार के तापों का भी विनाश करते हैं। कैसा स्वभाव है भगवान का? 3 प्रकार के तापों का भगवान विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। जो इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, कौन कौन से ताप हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही सुंदर चौपाई में कह रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा। कौन कौन से ताप है भैया? दैहिक दैविक और भौतिक। अब तीनों तापों को समझेंगे कि तीनों ताप हैं क्या। दैहिक ताप क्या है?
जो हमें देह से प्राप्त होता है वह दैहिक ताप है। अब हमें देह से क्या प्राप्त होता है? बुखार, ज्वर आदि, कफ आदि हो जाना, ये सब देह के ताप हैं। अत्यधिक बुखार आ जाना, कफ हो जाना, खांसी हो जाना, जुखाम हो जाना, ये सब हमें देह से प्रदत्त होते हैं। यह सब हमारा देह हमें देता है, इसीलिए इसे दैहिक ताप कहा है। और दूसरा जो ताप है वह है दैविक ताप। महाराज, दैविक ताप क्या है? दैविक ताप वह है जो हमें भगवान द्वारा प्रदत्त होता है, जो हमें भगवान से मिलता है। और भगवान से हमें क्या, कौन कौन से ताप मिलते हैं, कौन कौन से कैसे ताप वो मिलते हैं भगवान द्वारा हमें? भगवान द्वारा जो हमें ताप मिलते हैं वह है अधिक ओलावृष्टि हो जाना, अधिक वर्षा हो जाना, फसल खत्म हो जाना। और आजकल यह सब देखने में भी आ रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जब फसल काटने का समय आता है तो वर्षा हो जाती है। यह क्या है? यह देवताओं द्वारा दिया गया ताप है, दैविक ताप। बर्फ गिर जाना बहुत ज्यादा, अत्यधिक ठंडी पड़ना, अत्यधिक गर्मी पड़ना, यह सब दैविक ताप हैं। ये भगवान द्वारा हमें प्रदत्त होते हैं। और तीसरा जो ताप है वह है भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? जो संसार के जीवों से हमें प्राप्त होता है। संसारिक जीवों से प्राप्त होता है। किसी को सांप ने डस दिया, आजकल तो बाघ का बड़ा आतंक है, वो भी इसी में आता है। करंट लग जाना, ये सब जो है ये भौतिक ताप में आते हैं। परंतु जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है ना, वो इन तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा तापत्रय विनाशाय, भगवान इन तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। और उसमें क्या कहा चौपाई में? राम राज कहा वो नहीं व्यापा। क्यों ऐसा क्यों कहा? कह रहे हैं कि राम जी के राज्य में ना ये ताप किसी को स्वप्न में भी नहीं सताते थे। राम जी के राज्य में यह ताप थे ही नहीं, क्योंकि हम लोग आजकल राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य की कल्पना करने के लिए पहले हमें इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है राम राज्य की जो कल्पना है वो पूर्ण होगी। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और हम सभी मिलकर उस परब्रह्म, उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए हम सभी लोग भागवत जी के जो प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भैया सुखदेव जी महाराज जन्म होते ही झोली चिमटा पकड़ा और जंगल की ओर निकल लिए। ना ही उनका जात कर्म संस्कार हुआ है, ना ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, कोई भी संस्कार नहीं हुआ है, और जंगल की ओर निकल लिए हैं। किसके लिए? तप के लिए, क्योंकि वह जानते हैं यह संसार क्या है,
इस संसार जो माया रूपी और संसार है, अगर मैं इसमें आ गया तो मैं फंस जाऊंगा। क्या वो यह संबंध बनाना नहीं चाहते थे कि माता पिताजी, चाचा ताऊ, बुआ फूफा जी, ये सब रिश्ता बनाना नहीं चाहते थे वो। और जन्म होते ही जंगल की ओर तपस्या करने के लिए निकल गए। और श्री व्यासदेव भगवान उनके पिता, आप जानते हैं माता और पिता का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है। पुत्र और पुत्र के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रहता है। तो व्यासदेव भगवान विरह कातर होकर पुत्र पुत्र पुकारते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। और जब अत्यधिक दूर पहुंच गए और जब उनके पुत्र उनके आंखों से ओझल हो गए, दिखने नहीं लगे, अत्यधिक रुदन कर रहे हैं, तब सुखदेव भगवान की ओर से वृक्ष बोल पड़े। और वृक्ष क्या कह रहे हैं कि हे व्यास जी महाराज, आप तो परम विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं, परम तपस्वी हैं, और आप इन संसार की चीजों के लिए रो रहे हैं। आप पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। और वृक्ष क्या उदाहरण दे रहे हैं, उन्हें क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं आपसे अच्छे तो हम जड़ वृक्ष ही हैं भैया। हमारे पुत्र पुत्री जो भी है वो क्या है, ये फल हैं और ये तने हैं, परंतु इन्हें कोई काट लेता है ना तो हमें इतना दुख नहीं होता जितना दुख आपको हो रहा है, क्योंकि हमारे पुत्र और पुत्री तो यही हैं। ये फल हमारे पुत्र पुत्री हैं, ये तने हमारे पुत्र पुत्री हैं, इन्हें कोई काट लेता है तो हमें इतना दुख नहीं होता है। पर आप तो परम ज्ञानी हैं, आप क्यों ऐसा इतने दुखी हो रहे हैं? आप अपने ज्ञान का आश्रय लीजिए और अपने आश्रम की ओर लौट जाइए। तब व्यासदेव भगवान समझ जाते हैं और वहां से अपने आश्रम की ओर लौट आते हैं। तो आइए हम भी भगवान सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार और वंदन करके आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी लोग नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में प्रवेश करते हैं। नैमिषे श्रुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत्। ये जितनी भी कथाएं हैं सब नैमिषारण्य से ही शुरू हुई है। सब में प्रथम में नैमिषारण्य का ही वर्णन आता है। सभी कथा नैमिषारण्य से ही शुरू हुई हैं। अब ये नैमिषारण्य क्या है? नैम से निमिषित क्षेत्रे। महाराज जी निमिष क्या है? निमिष कहते हैं पलकें झपकती है ना जो हमारी, यही निमिष है। ये पलक को झपकना कहते हैं कि एक निमिष, यानी कि पलक झपकने का समय, यही निमिष है। इसमें एक कथा आती है, वो आगे हम श्रवण करेंगे दसम स्कंद में। एक निमि महाराज हुए बड़े ही प्रतापी, तो उनकी कथा आगे आएगी, हम श्रवण करेंगे कि उन्हीं के नाम से यह निमि जो शब्द है वो बना। तो एक बार शौनकादि 88,000 ऋषि सत्यलोक में ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे प्रभु, हम सहस्त्र वर्षों का यज्ञ प्रारंभ करना चाहते हैं, सत्संग प्रारंभ करना चाहते हैं, और
हम देख रहे हैं कि इस सत्संग को जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो यज्ञ को हम शुरू करने जा रहे हैं, इसी के बीच में कली काल का भी आगमन हो जाएगा और कली काल हमारे इस सत्संग में विघ्न पहुंचाएगा, बाधा पहुंचाएगा। तो आप हमारे ऊपर कृपा कर कर हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी संतों से निवेदन किया और एक मनोचक्र प्रकट किया। और कहा यह मनोचक्र जिस स्थान पर जाकर ठहर जाए वहीं पर आप अपना यज्ञ जो है वह प्रारंभ कर लेना। आप अपने यज्ञ को वहीं पर शुरू कर सकते हैं जहां पर यह मनोचक्र ठहर जाए। महाराज जी, मनोचक्र क्या है? यह मनोचक्र हमारा मन है। अब मैं इसको मन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जहां पर हमारा मन ठहर जाए, क्योंकि यह मन चंचल है, जहां पर हमारा मन ठहर जाए, मन एकाग्रचित हो जाए, वहीं पर हम भगवान का भजन कर सकते हैं, अन्यत्र हम नहीं कर सकते हैं। उस मनोचक्र का संबंध हमारे मन से भी है। अगर हमारे मन जो है, हम बैठे तो कथा में हैं, परंतु मन गृह कार्य में रहेगा, घर के कार्यों में रहेगा, तो कथा श्रवण का कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जहां पर ये मनोचक्र ठहर जाए वहीं पर आप अपना जो यह सत्संग है, यज्ञ है, वह प्रारंभ कर लेना। तब वह मनोचक्र जब ब्रह्मा जी ने छोड़ा, सीतापुर जिले के अरण्यक नामक वन में उस मनोचक्र की जो निमी नोक है वह प्रविष्ट कर गई। इसी से उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। जो निमी नोक थी वह उस स्थान पर प्रविष्ट हो गई और वहीं से उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। और उसी को हम सब लोग चक्र तीर्थ भी कहते हैं। और जब वह निमिनोक उस स्थान पर प्रविष्ट हो गई तो अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब उस स्थान में सूत जी महाराज जो है व्यास आसन पर विराजमान है। एक बात और, उस कथा के लिए अरण्य, वो जो चक्र था वो अरण्य यानी वन में ही जाकर क्यों वो हुआ? और इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी वार्ता अगर हम वन में करते हैं, आप लोग सभी जाते हैं वनों में, जंगलों में, तो हम किसी चीज को बोलते हैं तो उसकी ध्वनि जो है वह गूंजती है। उस टाइम पर यह सब साधनों का तो था नहीं, ये सारे साधन तो थे नहीं जो आज हम यूज कर रहे हैं, जो हम आज अपने
व्यवहार में ला रहे हैं, यह सब चीजें तो थी नहीं, तो इसीलिए वन चुना। और बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमाया गया, व्यास आसन, क्योंकि बरगद का पेड़ जो है वह चलता फिरता एक स्वयं में ही एक टेंट है। वो बरगद का पेड़ जो है पूरा घिरा रहता है, पूरा बड़ा सा रहता है, फैला रहता है, पूरा ढके रहता है, उसके नीचे से पूरा ढका रहता है, तो नीचे पूरा मंच जैसा लगता है। और उसकी एक और विशेषता है, उस बरगद के पेड़ में जब ठंडा होता है तब तो गर्मी रहती है, और जब गर्मी रहती है तब वह उसके नीचे ठंडा रहता है। उसकी एक विशेषता यह भी है, इसीलिए उसे चुना गया। तो व्यास आसन पर श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और कथा श्रवण करने में परम कुशल श्री सौनक जी महाराज उन सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि आप अज्ञान, जो हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हो। अब करोड़ों सूर्य क्यों कहा? अगर पृथ्वी लोक में एक सूर्य है तो एक ही जगह उजाला रहेगा, पृष्ठभाग में अंधेरा रहेगा, और सहस्त्र सूर्य होंगे तो संपूर्ण पृथ्वी में उजाला ही उजाला रहेगा। इसीलिए कोटि सूर्य समप्रभा कहा, यानी कि आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। तब और कह रहे हैं कि आप जैसे गुरुदेव जो है मिल जाए, योगियों को भी जो दुर्लभ है वैकुंठ, वो सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं और भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सत हरि भजन जगत सब सपना, तुम कहो में अनुभव अपना, तुम कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन क्या कह रहे भगवान शंकर? कह रहे, हे उमा, मैं यह कही सुनी बातें नहीं कह रहा हूं,
उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, मैं यहाँ अपने अनुभव से बता रहा हूं। यह कही सुनी बातें नहीं हैं, ये मैं अपना अनुभव तुम्हें बता रहा हूं। क्या कह रहे हैं? सत हरि भजन जगत सब सपना। यह जो संसार है वह असत है और सत क्या है? हरि का भजन। इसीलिए जो यह बात समझ जाता है और अपने मन को भगवान के भजन में लगाता है, वह संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। माया मोह निराशाश्च वैष्णवे क्रियते कथम। अब सौनक जी महाराज ये कह रहे हैं कि हे सूत जी, इस संसार में माया मोह से मुक्त होने के लिए वैष्णवे क्रियते कथम, ये वैष्णव जन है वो क्या करते हैं? और कह रहे हैं प्रायः देखने में तो यह आता है कि इस कली काल में लोग जो हैं वह असुर प्रवृत्ति के हो गए हैं। ना ही कोई किसी से सीधा मुंह बात करता है, ना ही कोई किसी की सुनता है, सब अपनी ही कहना चाहते हैं। और जो लोग कलेश के आक्रांत हैं और उनकी शुद्धि कैसे होगी? कोई ऐसा पवित्र साधन बताइए जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, जो शाश्वत श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा दे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरत्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम। सौनक जी महाराज कह रहे हैं, हे सूत जी, चिंतामणि लोक सुखम। सौनक जी महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज, अगर किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, अब यह चिंतामणि क्या है? यह चिंतामणि जो है, इस चिंतामणि के सामने चिंतन करने मात्र से संपूर्ण सुख की हमें प्राप्ति हो जाती है। सांसारिक सुख जितने भी हैं, इसके सामने चिंतन करने मात्र से वह संपूर्ण सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं। वह है चिंतामणि। और दूसरा है कल्पतरु। यह कल्पतरु क्या है? इस कल्पतरु के नीचे बैठकर कल्पना करने मात्र से स्वर्ग के जितने भी सुख हैं वह सब हमें प्राप्त हो जाते हैं। सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम, स्वर्ग के जितने भी सुख हैं वह हमें प्राप्त हो जाते हैं। और कह रहे हैं यह सब जो है, ये संसार के सुखों को, स्वर्ग के सुखों को तो प्राप्त करा सकते हैं, परंतु आप जैसे अगर गुरु हमें प्राप्त हो जाएं और आप जैसे गुरु अगर हमें आदेश करें तो योगियों को भी जो दुर्लभ है वो वैकुंठ हमें सहज में ही प्राप्त हो सकता है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई।
कह रहे हैं गुरु के बिना भवनिधि तरई न कोई। गुरु के बिना इस संसार को, इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता, चाहे वह शंकर ब्रह्मा विधाता के समान ही क्यों ना हो। तो गुरु के बिना इस भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। गुरु कौन है? गुरु शब्द का अर्थ है, गु जो शब्द है वह है अंधकार, रू जो शब्द है वह प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। अगर गुरु ऐसा नहीं करता है तो वह गुरु नहीं है। कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला हुए नरक में ठेलम ठेला। अगर गुरु लोभी हो, चेला लालची हो, तो वह एक ही स्थान पर जा सकते हैं, वह है नरक। तो संसार में गुरु का बड़ा महत्व है और गुरु के बिना इस भवसागर से हम पार नहीं हो सकते। अब भैया शौनक जी ने सूत जी से जब ऐसी ऐसी बातें कही तो सूत जी महाराज ने कहा सभी लोग सावधान हो जाइए, एकाग्रचित मन होकर सुनिए। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसार भयनाशनम। हे शौनक जी, मैं आपको सारे सिद्धांतों का सार सुनाऊंगा और भक्ति को बढ़ाने वाली, भगवान को प्रसन्न करने वाली कथा सुनाऊंगा। आप सावधान होकर सुने, क्योंकि कहते हैं साधु का एक क्षण और प्रसाद का एक कण कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यह बड़ा ही कीमती होता है, बड़ा ही अमूल्य होता है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्णेन भासितम। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनक जी, यह संपूर्ण संसार काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बन बैठा है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। कह रहे हैं झूठा सुख जो है ना, उसे यह प्राणी सुख मान बैठा है और मन ही मन मुस्कुरा रहा है। तो हम लोग झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं और मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। चल दी चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो पता नहीं काल कब किसको निकल जाए, और इस काल के भय से मुक्ति पाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सब के ऊपर कृपा कर कर परीक्षित जी को माध्यम बनाकर भागवत जी की कथा प्रदान की है। भागवत जी के अतिरिक्त मन को पवित्र करने का और कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। एतस्मात् परमं किंचन मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतर भवेत् पुण्यः तदा भागवतं लभेत्।
जब हमारे जीव के मनुष्य के अनंत जन्मों के पुण्य समर्जित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब जाकर कहीं हमें क्या मिलती है? भागवत श्रवण करने के लिए मिलती है, भागवत भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। और हमने तो कोई ऐसे कार्य किए नहीं हैं, तो इस युग में हमने तो इतने ऐसे कार्य किए नहीं हैं कि भगवान की कथा हमें सहज में ही प्राप्त हो जाए। तो ये इस युग के कर्म नहीं है, ये इस काल के कर्म नहीं है, ये अभी के कर्म नहीं है। ये कौन से कर्म हैं? तब सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कह रहे हैं, यह वह पुण्य है। कौन सा पुण्य है? हमसे अनजाने में भगवान के किसी भक्त की सेवा बन गई है। उस भक्ति की सेवा का यह फल है जो हमें भगवान की यह वांग्मयी जो कथा है वह श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस सभा के मध्य में विराजमान होकर सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे ना, उसी सभा के मध्य में देवता लोग अमृत कलश लेकर पधार गए। और जब अमृत कलश लेकर पधारे तो सुखदेव जी भगवान ने सबका आदर सत्कार किया और पूछा कैसे आना हुआ। तब देवता लोग कहते हैं कि हमें जैसे ही पता चला कि परीक्षित जी को 7 दिन में डसने का श्राप मिला है, तक्षक नाग के द्वारा डसकर मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप मिला है, तब से हमें बड़ी ही चिंता सताई जा रही है और हम ये अमृत कलश लेकर आए हैं। और आप एक काम करिए, यह जो अमृत कलश है इसे आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, उन्हें अमर कर दीजिए, और यह जो भागवत रूपी अमृत है आप उसे हमें पान करा दीजिए। अब सुखदेव जी बड़े सावधान हो गए। ये देवता लोग बड़े ही चालाक हैं, स्वार्थी भी हैं, और सुखदेव जी जानते हैं स्वार्थी लोग अगर इस तरह की कल्याण की बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए। तो सुखदेव जी सावधान हो गए। अब बात तो सत्य कही थी कि अमृत परीक्षित जी को पिला दो, वो अमर हो जाएंगे। परीक्षित जी अमृत पीते तो अमर हो जाते। तब परीक्षित जी भी बैठे हुए हैं, बातों को सुन रहे हैं। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी की ओर देखा कि परीक्षित जी के मन में क्या विचार है, कि ये अमृत पीना चाहते हैं कि नहीं पीना चाहते, ये इस अमृत को पीना चाहते हैं या भागवत रूपी अमृत पीना चाहते हैं। तब सुखदेव जी परीक्षित जी मन ही मन विचार किए कि इतनी सुंदर कथा चल रही थी, न जाने ये देवता कहां से बीच में आ टपके। अब ये यहां से जाएं तो कथा आगे बढ़े। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के मन के भाव को समझ गए, कि वो समझ गए कि सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज जो हैं वो भागवत रूपी अमृत ही पीना चाहते हैं, वो भागवत की कथा ही श्रवण करना चाहते हैं। तो तब सुखदेव जी भगवान कहते हैं, अरे देवताओं, मैं तो तुम्हें बड़ा विद्वान समझता था, बड़ा ज्ञानी समझता था, तुम तो बड़े मूर्ख निकले। तुम एक कांच के टुकड़े के बदले
हमसे यह रत्न की मणि लेना चाहते हो, यह हीरे को लेना चाहते हो? तो सुखदेव जी भगवान कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। कहाँ यह तुम्हारे कांच के टुकड़े के समान अमृत, और कहाँ हमारी कथा महान मणि के समान? भला किसी अमूल्य वस्तु का, किसी अमूल्य मणि का कांच के टुकड़े के साथ क्या कोई मोल है? तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांटकर वहां से भगा दिया। अब देखिए, जो अमृत है वो भी कोई साधारण नहीं है। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए, अजित, कच्छप, धन्वंतरी और मोहिनी। तब जाके यह अमृत जो है देवताओं को मिला। तो जब यह 4 अवतार लिए तब जाके अमृत जो है देवताओं को प्राप्त हुआ। तो भगवान सुखदेव जी भगवान ने उसे क्या बता दिया? कांच का टुकड़ा। सोचिए, इस भागवत रूपी जो अमृत है वो कितनी महान होगी। तो इस अमृत को प्राप्त 4 रूप धारण करके भगवान ने देवताओं को पान कराया। मेनुरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठ फलदायकम। अब क्या कहा? सबने कहा यह तो भगवान यह भगवत स्वरूप है, यह भागवत शास्त्र, इसको पढ़ने से, इसका श्रवण करने से शीघ्र ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसे पूर्व में इसे सप्ताह श्रवण विधि को पूर्व काल में सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया था। यद्यपि नारद जी ने तो भागवत जी को अपने पिताजी से विधिवत अध्ययन कर लिया था, परंतु यह जो साप्ताहिक विधि है वह सनकादिक ऋषियों से प्रारंभ हुई। और तब सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर दिया? हमने तो सुना है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर टिकते नहीं हैं। आप तो जानते हैं ना कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह पर टिकते नहीं है। नारद जी अभी यहाँ हैं तो अभी कहीं और हैं। उस टाइम पे जो है ये अखबार इत्यादि का युग तो था नहीं, तो नारद जी ही ये काम किया करते थे कि यहाँ कोई घटना हो गई तो नारद जी वहां जाके बता रहे हैं कि भैया वहां ये घटना हो गई। तो वह यह काम किया करते थे। तो तब सौनक जी पूछ रहे हैं कि यह संयोग कहाँ हो गया? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायात ददृशो तत्र नारदम्। सूत जी कह रहे हैं, सौनक जी, एक बार विशालापुरी में बद्रिका आश्रम में 4 निर्मल ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों जो हैं 5 वर्ष के हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
जब ये उत्पन्न हुए, इन्हें सर्वप्रथम तो इन्हें कुमार क्यों कहा जाता है, इसको हम समझेंगे। जब इन लोगों ने जन्म लिया तो इनके पिताजी जो विधाता हैं, ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने इनसे कहा कि आप लोगों को सृष्टि को बढ़ाने में सहयोग करना है। सृष्टि को बढ़ाना है। तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि पिताजी, हम तो इन संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बता नहीं रहा हूं, आदेश कर रहा हूं कि तुम्हें सृष्टि करनी है, सृष्टि की रचना करनी है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है बड़े होकर। फिर उन्होंने सोचा कि पिताजी से क्या बहस किया जाए। कह दिया बड़े होकर देखेंगे। और इन्होंने संकल्प ले लिया कि हम कभी 5 वर्ष से बड़े होंगे ही नहीं। अब महाराज जी है तो 5 वर्ष के, लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आयु इनकी 5 वर्ष की है, परंतु हैं ये पूर्वजों के ही पूर्वज। तो ये सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे कि यदि कोई कथा रसिक मिल जाए, भगवान का भक्त मिल जाए, कथा श्रवण करने वाला मिल जाए, तो हम उसे कथा सुनाएंगे। अन्यथा हम लोग आपस में ही 3 लोग श्रोता बन जाएंगे, एक वक्ता बन जाएगा। तो जब ये इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे, तो इन्हें सामने से नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। और जैसे ही इन्हें नारद जी दिखाई पड़े, नारद जी बड़े चिंतित मन होकर बड़े ही तेजी से दौड़ लगाए हुए हैं। अब इन्होंने रोका कि कथम ब्रह्मदीन मुखः कुतः चिंतातुरो भवान् त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिकों ने बोला, हे नारद जी, आपका मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है? आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी 2000 के नए नए नोट जो हैं मिट्टी के हो गए हैं। आपके मुख को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो अभी आप बैंक से 2000 की गड्डी निकाल के लाए और आपके हाथ में ही मिट्टी हो गया। इस प्रकार का आपका मुंह क्यों हो रहा है? आप तो संत हैं, आपका धन तो केवल नाम संकीर्तन है, तो फिर आप ये संसार के जीवों के माफे आप क्यों व्यवहार कर रहे हैं? क्यों इतने चिंतित हैं? आप जैसे संतों का धन तो क्या है? राधा नाम धन है, भगवान नाम धन है, राम नाम धन है, कृष्ण नाम धन है। तो आइए आज सनकादिकों को और नारद जी को आपस में वार्तालाप करने देते हैं। ये दोनों अपने दुख सुख आपस में बांटते हैं। तो यहीं पर आज हम कथा का विश्राम करते हैं और कल यहीं से आज कथा पुनः आरंभ होगी। तो आइए
तो आइए संकीर्तन के साथ आज की कथा का यहीं पर विश्राम होगा और सभी लोग प्रसादी वगैरह पाके प्रसादी प्राप्त करके ही जाएंगे। तो आइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 धर्म धन राधा 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 राधा, धर्म धन
प्रांगण में जितने विराजमान है हाथ ऊपर उठा के प्रेम के साथ ताली सेवा करते हुए जीवन धनी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा 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 जीवन धनी राधा 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 जीवन धनी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धनी राधा श्री राधा श्री राधा कि राधे राधे कहे सारे राधा मिट जात जैसे रब के उते अंधकार मिट जात हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा परम धनी राधा श्री राधा श्री राधा परम धनी राधा श्री राधा श्री बोली राधा रानी सरकार की जय है। आरती होगी, सभी लोग आरती और प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। हाँ, सभी लोगों से एक निवेदन है कि सायंकाल आरती में सभी लोग उपस्थित हों। शाम को भी भजन कीर्तन होंगे, आप सभी लोग आएं। हरि श्री राम हरि राधे हरि 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 श्री राम। सभी लोग खड़े हो जाइए। हाँ, सब खड़े हो जाइए आरती में। और जो सायंकाल बेला की आरती होगी वो 7 बजे से होगी। वैसे आप लोग थोड़ा जल्दी पहुंचिए और 7 से 9 तक भजन आरती भजन इतना चलेगा। और प्रातःकाल सुबह 9 बजे से पूजा होगी 9 से 11 तक। उसके बाद फिर विधिवत कल से 1 से 4 कथा और फिर आरती प्रसाद। उसके बाद फिर शाम को फिर 7 से 9। तो सभी गाँव